Now we will discuss delete and update query. Delete query. As per its name, it is used to delete the existing record from a table. डिलीट क्वेरी का किस लिए यूज़ करा जाता है? जो भी आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप डिलीट क्वेरी का यूज़ कर सकते हो। सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है टेबल में से, तब भी डिलीट क्वेरी का यूज़ कर सकते हो। अगर टेबल को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं, बट अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम डिलीट क्वेरी का यूज़ करते हैं। डिलीट क्वेरी में हम वेयर क्लोज का यूज़ करते हैं, वेयर क्लोज के साथ डिलीट करते हैं। अगर आप वेयर क्लोज के बिना डिलीट करोगे तो आपका सारा का सारा जो भी डाटा है वो सभी डिलीट हो जाता है। तो डिलीट क्वेरी को हम किस तरह लिखते हैं? हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम मेंशन करते हैं, देन उसके बाद वेयर के आगे कंडीशन। लाइक मैंने यहाँ लिखा कि मुझे आईडी नंबर 6 है, 7 है, कोई भी आईडी है या कोई भी एम्प्लॉय का नंबर है, कोई कस्टमर की आईडी है, कोई स्टूडेंट का रोल नंबर है जो कि ड्रॉप आउट हो चुका है, उसको डिलीट करना है। तो जो भी उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, जो भी उस प्राइमरी की होगी, जो भी उस टेबल की, हम उसको मेंशन करते हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, जहाँ पर उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या थी? 101। लाइक हमारे पास अगर कस्टमर टेबल है, उस कस्टमर टेबल में से मुझे कोई आईडी डिलीट करनी है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो भी आईडी है 2 3 4 5 6, जो भी नंबर मुझे डिलीट करना है मैं वो यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। और अगर मुझे चाहिए कि मेरे टेबल के अंदर का जितना भी डाटा है सारा का सारा डिलीट हो जाए, इट मीन्स कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, एट्रीब्यूट्स चाहिए, बट आपको चाहिए कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड एंटर करा है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है? डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम जस्ट। इसमें हम वेयर कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे हम? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर टेबल है, मुझे इसकी आईडी नंबर 6 है जहाँ पर कोमल लिखा हुआ है, जो कि कौन से एड्रेस पे रहती है? एमपी पे रहती है। मुझे उसको डिलीट करना है, उस रिकॉर्ड को। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखी क्वेरी? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। मुझे क्वेरी क्या लिखनी थी कि कस्टमर टेबल्स में से आईडी नंबर 6 डिलीट हो जाए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। तो अब जैसे ही मैंने ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करा तो अब मेरे पास टेबल के अंदर कैसा रिकॉर्ड आ गया? मेरे पास वो जो कोमल का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है, उसके अलावा जो बाकी रिकॉर्ड्स थे वो यहीं पर शो हो जाएंगे आपको। जो आईडी नंबर 6 थी वो डिलीट हो जाएगी। और अगर मुझे चाहिए कि सारे के सारा ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो मैं क्या लिखूंगी? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, जिसके कारण कि हमारा जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा, जस्ट उसका जो स्ट्रक्चर है वो रह जाएगा उसके अंदर। नाउ अपडेट क्वेरी। अपडेट मीन्स कोई चीज़ को मॉडिफाई करना जो आपके टेबल में ऑलरेडी है, बट गलती से कोई डाटा गलत एंटर हो गया है या किसी का फ़ोन नंबर चेंज हुआ है, जो भी एग्जिस्टिंग डाटा उस टेबल के अंदर है उसमें कुछ अपडेशन करनी है, तो उसके लिए आप अपडेट क्वेरी का यूज़ करोगे। कोई भी रो है, किसी भी यूज़र का डाटा है, आपने अपडेट क्वेरी का यूज़ करना है। इसमें भी हम वेयर क्लोज का यूज़ करेंगे। हम किस तरह लिखेंगे? अपडेट कीवर्ड लिखने के बाद टेबल का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं सेट कौन सा कॉलम है? लाइक मुझे उसका फ़ोन नंबर चेंज हुआ तो मैंने यहाँ लिखा सेट फ़ोन नंबर इज़ इक्वल टू, अब जो भी उसका फ़ोन नंबर है वो लिख दिया। और भी कोई चीज़ें चेंज हुई हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप एक ही चेंज है तो कॉलम 1 इज़ इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू है वो मेंशन कर दोगे। उसके बाद वेयर, जहाँ पर उसकी आईडी 6 है वहाँ आईडी 6 वाले का अगर फ़ोन नंबर चेंज हुआ है तो हम क्या लिख देंगे? वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। और अगर उसका फ़ोन नंबर की जगह लाइक उसका एड्रेस चेंज हो गया तो आप एड्रेस भी कर सकते हो, या एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों चेंज हो गए, ईमेल भी चेंज हो गई, तो आप 3 कंडीशंस पे डाल सकते हो। बट इन केस अगर आप अपडेट में वेयर क्लोज लगाना भूल जाते हैं तो आपका सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लाइक अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर चेंज करना था और क्वेरी लगा दी अपडेट कस्टमर सेट फ़ोन नंबर इज़ इक्वल टू 123,
वेयर हमने नहीं लगाया, हमने बताया ही नहीं कि ये किसका फ़ोन नंबर सेट करना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू करके हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो हमारे टेबल के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, सबका फ़ोन नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो अपडेट क्वेरी में वेयर क्लोज लगाना नहीं भूलना, अगर भूल जाओगे तो आपका सारा का सारा ही टेबल अपडेट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला कस्टमर टेबल है, मुझे चाहिए कि इसकी आईडी नंबर 6 में एड्रेस चेंज करना है। आईडी नंबर 6 पर कौन है? कोमल है। कोमल का भी एड्रेस एमपी है। अब उसका एड्रेस चेंज हो गया, एमपी की जगह कुछ और हो गया, तो मुझे जब चेंज करना है तो मैं अपडेट क्वेरी का यूज़ करूँगी। तो अपडेट क्वेरी के लिए हम क्या लिखेंगे? अपडेट, टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स, सेट, क्या सेट करना है? उसका एड्रेस वाला कॉलम सेट करना है। कॉलम का क्या नाम है? एड्रेस, इक्वल्स टू पुणे करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दिया? पुणे, वेयर आईडी इज इक्वल टू 6, जहाँ पर आईडी क्या है? 6 है। तो अब ये अपडेशन हो जाएगी हमारी कस्टमर टेबल के अंदर, और जब अब हम दोबारा टेबल को शो करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 6th नंबर की आईडी है उसका नेम क्या आ रहा है? कोमल, और उसका एड्रेस क्या आ रहा है? पुणे। अब जो एड्रेस है हमारा वो एमपी से चेंज होके क्या हो चुका है? पुणे। बट अब इन केस उसका एड्रेस और सैलरी दोनों चेंज हो गए हैं, तो हम उसके लिए क्या क्वेरी लगाएंगे? अपडेट, टेबल का नेम क्या है मेरे? कस्टमर्स, सेट, उसका एड्रेस लिखा, मैंने लिखा एड्रेस वाला जो कॉलम है उसमें पुणे, और जो सैलरी है वहाँ पर अब क्या हो जाए? 1000 हो जाए 4500 से, वेयर आईडी इज इक्वल टू 6, जहाँ पर आईडी क्या है? 6 है। तो अब जब इसके रिकॉर्ड दोबारा हम एंटर करवा के शो करवाएंगे तो कैसा आएगा डाटा? जो 6th नंबर की आईडी है उसमें नेम आएगा लिखा कोमल, एज आएगी 22, एड्रेस पे आएगा पुणे, और सैलरी पे आएगा 1000 लिखा हुआ। और इन केस आप वेयर क्लोज नहीं लगाते हो तो सभी का एड्रेस पुणे और सैलरी 1000 सेट हो जाएगी। तो ये थी हमारी अपडेट एंड डिलीट क्वेरी।